हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा नया टॉपिक है भारतीय मैप। हालांकि ये इतिहास अध्याय 11 के अंतर्गत ये मैप दिया गया है। तो हमने सोचा इससे चैप्टर कंप्लीट करने से पहले देखिए क्यों ना इस मैप को पूरा कर लिया जाए। तो पहले हम मैप पूरा करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर हम शुरू करेंगे। इधर हमारे भारत के पूरे स्टेट जो हैं वो दर्शाए गए हैं। जैसे यहाँ हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इधर दादर और नागर हवेली, ये जो 7 केंद्रीय प्रशासित प्रदेश हैं ये उसमें सम्मिलित होता है। हालांकि ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा। जो हमने पढ़ा था अशोक साम्राज्य के चैप्टर में, जो उसमें कलिंग था, कलिंग का ये आधुनिक नाम है। पहले जो कलिंग जो था, जिसका युद्ध जीता था राजा अशोक ने, वो कलिंग इसी में प्राचीन समय में था। प्राचीन समय में इसका नाम कलिंग था और आधुनिक समय में इसका नाम उड़ीसा है। इसके अलावा यहाँ है, इधर आते हैं 7 सिस्टर्स स्टेट्स। अरुणाचल प्रदेश, असम, ये देखिए असम, मेघालय, ढूंढिए मेघालय किधर है, यहाँ है मेघालय। मणिपुर, ये मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी इधर कहीं होगा, त्रिपुरा, इधर है शायद त्रिपुरा। ये रहा मेघालय, ये है त्रिपुरा। मणिपुर, मिज़ोरम, ये है मिज़ोरम और नागालैंड। जो आते हैं 7 सिस्टर कहा जाता है इन स्टेजों को। स्टेज जो हैं जिन्हें कहा जाता है 7 बहनें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम और नागालैंड। इसके अलावा 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश है, जो कि अंडमान निकोबार, जो भारत के
दक्षिण भारतीय दक्षिण क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा है चंडीगढ़ जो उत्तर में आता है। फिर इसके बाद है दमन और द्वीप, और इसके अलावा है दिल्ली, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। ठीक है, सब देखिए दमन और द्वीप यहाँ पड़ते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ इधर है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार जो द्वीप है वो इन्हीं जल के, ये जो जल है, जल के अंदर एक छोटा सा द्वीप है, वो है अंडमान निकोबार। इसके बाद दमन और द्वीप, दादर नागर की हवेली ये हैं, और हमारी नई दिल्ली। इसके अलावा पुदुचेरी जो यहाँ पर है, और लक्षद्वीप जो ये। तो ये हमारे इंडिया की मैप की बात हो गई। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हमारा अगला चैप्टर। यही वाला चैप्टर जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो क्लास 6 है उसके जो पूरे टॉपिक, बस ये जो चैप्टर रह गया है उसे कंप्लीट करने के बाद हमारा जो 6th क्लास से संबंधित हिस्ट्री की जो भी ये पुस्तक थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो जिसे भी NCERT बुक पढ़नी है वो आ जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, और वहाँ पे सभी NCERT बुक धीरे धीरे पूरी कंप्लीट होने की कगार पे है। इसके अलावा ये जो हमारी 6th क्लास की है हिस्ट्री, वो हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अगली क्लास जो जब भी लगेगी वहाँ से हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री शुरू होगी। तो आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे।